सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 17.93% से 2024 के सितंबर में 16.46% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 26.81% से सितंबर 2024 में 27.71% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.9% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 2.13% से सितंबर 2024 में 2.7% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.57% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। शिव प्रकाश मित्तल के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 3.76% शेयर्स होल्ड करते हैं। संतोष मित्तल के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 1.2% शेयर्स होल्ड करते हैं। संतोष मित्तल पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 0.01% है। ट्रस्ट के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 0.01% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.68% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड इसी कनारा रोबीको स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.14% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.16% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। टाटा म्यूचुअल फंड टाटा इक्विटी P फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.92% से डिक्रीज करके 4.85% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.07% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.74% से डिक्रीज करके 5.45% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.29% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.07% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड करंट क्वार्टर में 1.47% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.86% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। OT वैल्यू फंड करंट क्वार्टर में 3.03% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 4.21% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। इंश्योरेंस कंपनीज करंट क्वार्टर में 0.08% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। UTI वैल्यू फंड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.5% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.08% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।